पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में आपके पास जितनी रकम भी मौजूद हो, जितना भी आपके पास फाइनेंशियल कुशन मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर जाना या बाहर किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की शॉर्टेज आई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस अप्लाई की गई हैं ताकि डॉलर के आउटफ्लो को कम से कम किया जा सके। और इस वजह से जो पैसा आपके पास पाकिस्तान में मौजूद होता है, उसको बाहर लेकर जाना इतना आसान नहीं है। लीगल तरीके से उसमें काफ़ी कदगने हैं, ईयरली लिमिट होती है। इसी तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं बाहर, तो आप कितना रकम अपने साथ लेके जा सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। और अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो सारी लिमिटेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से अप्लाई की जाती हैं, उन सबको आपको ख़्याल रखना होता है। इस सिलसिले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए ज़बरदस्त इनिशिएटिव उठाया गया था, वो रोशन डिजिटल अकाउंट का है। अब रोशन डिजिटल अकाउंट में जहां आपके पास और बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी इसके ज़रिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, वहीं इसकी जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि ये एक फुली रिपेट्रिएबल अकाउंट होता है। यानी इस अकाउंट के अंदर जो आपके पास रकम होती है, वो जब चाहें आप बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालकर पाकिस्तान से बाहर लेकर जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट से आप अपनी रकम को कैसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं और इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, और साथ मुख्तलिफ बैंक्स के जो ऑप्शन हैं उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स होती है उसकी सर्विस को अवेल किया है। और जितना मैंने इसको स्मूथ पाया, यूँ लग रहा था कि जैसे आप एक लोकल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बगैर किसी अप्रूवल्स के झंझट के और बगैर किसी और कम्प्लेक्सिटी के, बड़ी आसानी के साथ ये सारा प्रोसेस पाया तकमील तक पहुँचा था। सबसे पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि रिपैट्रिएबल अकाउंट होता क्या है। रिपैट्रिएबल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि जिसमें मौजूद रकम आप आसानी के साथ जब भी चाहें, किसी भी लंबे चौड़े पेपर वर्क या अप्रूवल के बगैर, डायरेक्टली अपने बैंक के जो ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग या उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए आप पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जनरली स्पीकिंग जब भी आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाएँगे या बैंक अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तो मुख्तलिफ़ जो बैंक्स हैं उनके जो प्रोसेस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर डिफ़रेंस होता है, यूआई लुक एंड फ़ील के हिसाब से, और कौन-सा फ़ीचर उस पर्टिकुलर बैंक की एप्लीकेशन में आपको कहाँ मिल रहा है। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत डिफ़रेंस हो सकता है, लेकिन इन जनरल जितने भी बैंक्स हैं जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस दे रहे हैं और जो जिसमें आप ये अकाउंट खोलते हैं, तो सब के अंदर ये सर्विस मौजूद है कि आप अपने पैसे बड़ी आसानी के साथ रिपैट्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं और सारे बैंक्स उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। अब रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे आप बैरून मुल्क अगर भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे भेज सकते हैं, उसका अगर प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि जिस भी बैंक में आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, आप उसकी ऑनलाइन बैंकिंग में या फिर मोबाइल ऐप में लॉगिन करें, और जब आप उसमें लॉगिन करेंगे और रोशन डिजिटल से रिलेटेड सर्विसेज में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रिपैट्रिएशन का ऑप्शन भी नज़र आएगा। अब जब आप रिपैट्रिएशन के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पर अब आपको रिपैट्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी, और उसमें आपको पाकिस्तान से बाहर जिस अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स इंक्लूडिंग द स्विफ्ट कोड एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट टाइटल वगैरह, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली इंटर करें। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करेंगे, तो उसके बाद विद इन 2 टू 5 डेज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी और आपका जो बैरून मुल्क अकाउंट है, उसमें वो रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इन जनरल अगर हम पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने लगें, तो उसमें जो लिमिट्स होती हैं, अच्छी चीज़ ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के केस में इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। जितने फंड्स आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं वही आपकी लिमिट है। यानी आप सारे पैसे अगर भेजने चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक अमाउंट विद इन दैट रेंज आप भेजना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब रोशन डिजिटल अकाउंट चूँकि मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के अंदर आप ओपन कर सकते हैं, तो अब पाकिस्तान से बाहर जो आपका अकाउंट है वो अगर किसी दूसरी करेंसी में है और पाकिस्तान में जो आपकी रकम है वो किसी दूसरी करेंसी में है, तो फिर जो भी प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसके मुताबिक ही आपकी वो कन्वर्जन होगी और अकॉर्डिंगली वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब इस सर्विस को अवेल करते हुए मैंने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से कुछ रकम अपने यूएई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। मैंने एक फॉर्म फिल किया और उसके बाद वो वीकेंड था और वीकेंड के बाद विद इन 2 वर्किंग डेज़ जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ और फिर यूएई के बैंक अकाउंट में मेरी रकम ट्रांसफ़र हो चुकी थी। और सिर्फ बीच में जो इंटरमीडिएट बैंक के कुछ चार्जेस थे अ फ्यू डॉलर्स, वो मुझे बियर करना पड़े, अदरवाइज जितनी रकम मैंने भेजी थी वो पाकिस्तानी अकाउंट से एज इज़ ट्रांसफ़र हो गई थी टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन अकाउंट। अब थोड़ा-सा मैं आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ बैंक्स इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो सर्विस है आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी बैंक्स रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफ़र करते हैं उस सब में ये फ़ीचर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अगर स्टेट बैंक के एफएक्यूज़ में देखें जो उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेगमेंट के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी है कि कैन द फंड्स अवेलेबल इन दीज़ अकाउंट्स बी रेमिटेड बैक फ्रॉम पाकिस्तान? इफ येस, इज़ देयर एनी अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रेमिटिंग द फंड्स? तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि द फंड्स अवेलेबल इन दीज अकाउंट्स कैन बी रिमिटेड बैक फ्रॉम पाकिस्तान एट एनी टाइम विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बैंक और एसबीपी। यानी कि ना तो आपको उस बैंक की अप्रूवल चाहिए ना ही आपको स्टेट बैंक की अप्रूवल चाहिए। However, in case of disinvestment in real estate before 3 years from the date of investment, the principal amount invested can be repatriated at any time, while the capital gain, if any, can be repatriated after 3 years from the date of investment. तो ये डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो कैपिटल गेन हुआ है उसके उसको रिपेट्रिएट करने के लिए देयर इज़ अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप किसी भी टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन केस द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये तो एक चीज़ हो गई और उसके बाद अगर आप मतलब बैंक्स में जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एचबीएल का नज़र आ रहा है, तो इन्होंने बड़ा क्लियरली यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हैं कि हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ फंड। तो सबसे पहले आपने अपना लॉगिन पासवर्ड यानी कि अपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर आपने वहाँ पर मोर के आइकन पे क्लिक करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिया है। फिर आपने रिपैट्रिएशन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने बेनिफिशरी की जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि आपका जो पाकिस्तान से बाहर अकाउंट है, उसकी डिटेल्स देनी है। फिर आपने उसको रिव्यू करना है और एग्रीमेंट के ऊपर आपने ओके करना है और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी एंड देन विद इन अ कपल ऑफ डेज वो रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस हो जाएगी एंड देन योर फंड विल बी रिपैट्रिएटेड। इसी तरह अगर हम सांबा की बात करें, जो मैंने अपने ट्रांसफ़र किए थे फंड वो सांबा से किए थे, तो सांबा बैंक का रिपैट्रिएशन का प्रोसेस भी बड़ा स्मूथ है। सांबा बैंक लिमिटेड ऑफर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर विद फैसिलिटी टू रिपैट्रिएट फंड्स फ्रॉम पाकिस्तान। There are multiple ways for you to go about for placing request for repatriation of fund, that is outward remittance from your Ocean digital account. तो अब इसमें आप प्लेसिंग रिक्वेस्ट थ्रू डिजिटल बैंकिंग या फिर प्लेसिंग रिपैट्रिएशन रिक्वेस्ट थ्रू पीडीएफ फॉर्म ईमेल रिक्वेस्ट। तो एक तो ये है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं और दूसरा ये है कि अगर आप पीडीएफ फॉर्म यानी या को फिल करके ईमेल के जरिए उनको भेजना चाहते हैं फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। इन बोथ केसेस दे विल entertain your request and accordingly they will transfer the funds to the destination account which is outside Pakistan on your name. अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंक अल फलाह का जो एफएक्यूज़ हैं यहाँ पर भी इन्होंने भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है और यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन देखें, हाउ कैन द फंड बी रिपैट्रिएटेड अब्रॉड थ्रू बैंक अल फलाह इंटरनेट बैंकिंग? The customers can repatriate their funds abroad by going to the IPS section and then clicking on repatriation section, followed by filling out the required customer details and selecting repatriation option. तो यहाँ पर इन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया है स्टेप्स का। और इससे पहले ये क्वेश्चन है कि कैन द फंड बी ट्रांसफर्ड रिपैट्रिएटेड अब्रॉड, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक चीज़ डिफरेंट लिखी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि यस फंड मे बी रिपैट्रिएटेड अब्रॉड विदाउट एनी रेगुलेटरी अप्रूवल थ्रू अल्फला इंटरनेट बैंकिंग। The bank will process the repatriation request within 2 to 3 working days. Please note that funds can only be repatriated into the customer's on bank account shared at the time of account opening. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ उसी अकाउंट में आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग के वक्त आपने दिया था, लेकिन बाकी बैंक्स ने इस तरह की कोई एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी ये है कि आपका अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। इट डजंट नेसेसरीली मीन कि वही अकाउंट हो जिससे आपने ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि अब एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप बाज़ औक़ात आपके अकाउंट चेंज भी होते रहते हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी चले जाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप उसी अकाउंट को मेंटेन रखेंगे। तो बैंक्स इसको भी एंटरटेन करते हैं, यू कैन ट्रांसफ़र द फंड्स टू एनी ऑफ योर अकाउंट आउटसाइड पाकिस्तान।
अब इसी तरह यूबीएल ने भी कुछ इसी तरह के स्टेप्स मेंशन किए हैं, बल्कि सारे बैंक्स में ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस है विद माइनर डिफरेंसेस इन द प्रोसेस, बट ओवरऑल जो उसका एंड रिजल्ट है वो सेम होता है। तो इन्होंने भी मेंशन किया है कि रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन नेट बैंकिंग अंडर एनआरपी सर्विसेज टैब। तो इसमें भी यूबीएल के अगर आपके पास एप्लीकेशन होगी उसमें जब लॉगिन करेंगे या नेट नेट बैंकिंग में जाएंगे तो वहाँ पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की जो सर्विसेज का टैब है वहाँ पे आपको रिपैट्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अपने एफएक्यूज में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि फंड्स कैन बी रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान टू द अकाउंट होल्डर्स देमसेल्फ बाय यूजिंग द फॉर्म ऑन ओवर ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, they can also be remitted by sharing signed outward telegraphic transfer from to your branch personnel via your registered email address। तो अब इसमें भी वही बात है जिस तरह सांबा के केस में भी हमने देखा था कि आप या तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड ईमेल से अगर उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके थ्रू भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट। इसमें यह है कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में और भी डिफरेंट जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए रोशन एक्विटी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन के तहत पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। साथ साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट एक ज़बरदस्त एवेन्यू है, ज़बरदस्त ऑप्शन है एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसमें मुख्तलिफ करेंसीज़ में आप अपना अकाउंट ओपन करके ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकते हैं, बल्कि जब चाहें इस पैसे को वापस पाकिस्तान से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। That's it from this video. If you like this video, don't forget to subscribe to the channel. And if you have any questions or any feedback, you can write in the comment section. Thank you very much.